हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला देखिए क्वेश्चन है हिंदी का। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाक्य आपका है, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसको अंडरलाइन किया है, 3 नदियों का। तो 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तो यहां पास जो है 3 नदियों का संगम यहां तक। तो इसके स्थान पर कह रहा है सार्थक शब्द क्या होगा। तो 3 नदियों का संगम अर्थात समागम, संगम है, त्रिवेणी है और त्रियामा है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो हरिद्वार में त्रिवेणी, ठीक है, अर्थात 3 नदियों की जगह पर आप क्या करोगे, त्रिवेणी, ठीक है, का संगम है, ये होगा। तो त्रिवेणी होता है। तो आपका तीसरा विकल्प सही होगा। आगे चलिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखते हैं, आसपास के लोगों के साथ, अब यहां खाली स्थान है, ठीक है, अर्थात ऐसे लिखा है, आसपास के लोगों के साथ पहचान, ये आपका ब्रैकेट और यहां खाली स्थान, अब यहां होना चाहिए। यहां पास कह रहा है कि जो कोष्ठक में दिए गए शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो कपट है, परिचय है, उपहार है, प्रपंच है। तो क्या होगा भाई, परिचय। दूसरा विकल्प ये आपका सही हो गया, अर्थात पहचान की जगह पर आप परिचय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप, ध्यान दीजिएगा, तत्सम रूप को कह रहा है। तत्सम रूप का सही अर्थ है जब हम कठिन कार्यों, अब यहां से देखिएगा वाक्य है, जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह, ये देखिए, और यहाँ खाली स्थान है भाई, ठीक है, यहां भी खाली स्थान है, ध्यान देना। तो उत्साह, उसके बाद खाली स्थान, चमत्कार हो सकते हैं से निष्पादित है। तो अब यहां देखिए क्या कर रहा है कि इसके स्थान पर जो है हमें क्या करना है, तत्सम रूप। ठीक है, तो तत्सम रूप और तद्भव, तो ये तद्भव लिखा है, तद्भव लिखा हुआ है और इसका जो है तत्सम बताना है। तो उत्साह होगा, उपवास होगा, उच्च होगा, उत्थान होगा। तो क्या होगा भाई, उत्साह। ठीक है, उत्साह, उत्साह तत्सम रूप है और तद्भव उत्साह। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। ठीक है, तो आज मां आनंदमयी पहला भाग के निधन पर छाया हुआ और आशा का अंधकार, इनमें से कह रहा है किस भाग में त्रुटि है। तो फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते जाइए, अर्थात आप मात्रा को देखते जाइए। ठीक है, मात्राओं की शुद्धि है या नहीं कहीं। ठीक है, आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। तो यहां का की जगह पर क्या होगा, के, आशा के अंधकार छाया हुआ है ना। तो क्या होगा भाई, कौन सा, चौथा विकल्प आपका यहां सही होगा था। चौथा विकल्प सही होता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। निर्गम, आगत, अनुगत और पिछलग्गु।
तो इसके लिए एक शब्द जो पीछे चलने वाले हों, पीछे चलने वाला, और आगत जो आने वाले हैं उनको कहते हैं। आने वाले को आगत है ना। और देखिए अनुगत है, जब किसी के विचारों या फिर नियमों सिद्धांतों पर चलें, उसका अनुसरण करें, तो वह क्या होता है, अनुगत। ठीक है। और यहां कह रहा है कि पीछे चलने वालों को, तो पीछे चलने वालों को क्या कहेंगे भाई, पिछलग्गू, पिछलग्गू। पिछलग्गू। तो चौथा विकल्प आपका सही होगा, चौथा विकल्प यहां सही होगा, पिछलग्गू होगा। ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। ठीक है। तो हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए कह रहा है, तो दुर्व्यवहार, तो यहां देखिए सद्व्यवहार है, सुव्यवस्था है, साप्रेरणा है और सत्कर्म है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो सबसे पहले एक शब्द होता है व्यवहार, और एक होता है दुर्व्यवहार, और एक होता है सद्व्यवहार। ठीक है। सद्व्यवहार, और इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां देखिए व्यवहार आपका होता है जो समाज में या फिर कई लोग ऐसे अपना अपना व्यवहार होता है वहां निभाया जाता है। तो कुछ लोगों का व्यवहार या फिर कहें गुण है ना, समाज में कैसे समाज के तौर तरीके जो चले वही व्यवहार है। तो यहां देखिए क्या होता है, कुछ लोगों का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और कुछ लोगों का व्यवहार बहुत खराब होता है, तो वो क्या हो गया, दुर्व्यवहार, और अच्छा वाले को सद्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार का उल्टा क्या होगा, सद्व्यवहार। ठीक। तो सद्व्यवहार, सत्कर्म नहीं होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी, ठीक है, ये तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। मोहल्ला लिखा, अब इसका सही वर्तनी अर्थात ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही बताना है। तो मोहल्लो लिखा है, मोहल्ला, और मोहल्ला और बाहर, तो क्या होगा भाई, मोहल्ला, ये सही आपका है, और बाकी सब गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। ठीक है। अब देखते हैं लोकोक्ति क्या है। आए थे हरिभजन को, ओटने लगे कपास। आए थे हरिभजन को, ओटने लगे कपास। इसका मतलब अर्थ बताना है, बहुत अनुभवी होना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, फिर है एक साथ कई कार्य करना, और अगला है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो आए थे हरिभजन को, ठीक है, हरि के भजन के लिए, लेकिन ओटने लगे कपास, अर्थात आए थे किसी विशेष कार्य करने के लिए, ठीक है, और उसकी उपेक्षा कर, उसको छोड़ करके हम किसी अन्य कार्य में लग गए। ठीक है। जैसे लोग पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने कार्य विशेष पढ़ना, लेकिन अब वहां क्या करते हैं, उस पढ़ाई को छोड़ करके वो अलग कार्य। ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प। ठीक है। तद्भव पूछ रहा है। चलिए, गोमय, गोमय को कह रहा है। ठीक है। गोमय का तद्भव बताना है, गोमय का तद्भव बताना है, तद्भव। और ये है क्या, फिर तत्सम रूप है, तत्सम रूप दिया गया, आपको तद्भव बताना है।
गोबर है, घरनी है, गिद्ध है और गोसाई है। तो गोमय का क्या होगा भाई? गोमय का गोबर होगा, ठीक है। तद्भव रूप गोबर, गोबर। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द। ध्यान दीजिए, इस बार कह रहा है विलोम शब्द। तो सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। अब इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट देखिए क्या होगा? देव होगा, देवता होगा, अनीश्वर होगा, इष्ट होगा। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो कह रहा है देखिए ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो ईश्वर अर्थात भगवान, सभी को भगवान पर भरोसा होना चाहिए। तो यहां अर्थात भगवान ना होने की बात करें तो क्या होगा? अन उपसर्ग लगा दो, तो ये क्या बनेगा भाई? या। यही बनेगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए अनीश्वर, तीसरा विकल्प आपका सही होगा यहां, विलोम शब्द। बाकी देवता भी नहीं होगा, ना ही देव होगा और ना ही इष्ट, ये सभी नहीं होंगे। आगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें शब्द का सही विकल्प है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची बताना, ठीक है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली का फल चढ़ाया जाता है। यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ थोड़ा, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। कदली डॉट 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 खाली स्थान, और यहाँ आपको कह रहा है कि बताना इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। कदली का पर्यायवाची शब्द मन्नत है, करवट है, कुल है और गजवासा है। तो इसमें से क्या होगा भाई? कदली कह रहा है, कदली का फल, तो यहां पास क्या होगा? गजवास, गजवासा, गजवासा, ये आपका इसका सही होगा। कदली का फल आप लोग जैसे सुने होंगे वही है गजवास, ठीक है। और बाकी सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जिसमें कोई त्रुटि है उस भाग को ढूंढना है, और कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है इसको चुनना होगा। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। अब इसमें जो है बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। से पानी पीती हैं, एक ही घाट, बाघ और बकरी, कोई त्रुटि नहीं, इनमें से बताना है। तो बाघ और बकरी एक ही घाट के पानी पीती है, के पानी, एक घाट के पानी पीती है भाई। बाघ और बकरी एक ही घाट, हाँ ये सही, बाघ और बकरी भी सही है। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, यहाँ यही होगा, ठीक है। से पानी पीते हैं, पीती है नहीं, अर्थात जो क्रिया होगी वो इसके अनुसार रहेगा, ठीक है। तो पहला विकल्प आपका सही होगा और बाकी सभी गलत है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। रेखांकित भाग बहुत बोलता है, अर्थात इसका बताना है सार्थक शब्द, एक सार्थक शब्द। प्रवक्ता, अधिवक्ता, मितभाषी और वाचाल, वाचाल, ठीक है। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वाचाल, ठीक है। अगला देखिएगा, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी पेश लिखा है, अर्थात अपराधी को पेश किया जाए, तो ये होता है ना कि ये पेश, ये गलत, अर्थात यहां जो रहेगा वो आपका काला बेसा। चलिए यहां से देखिए आपका गद्यांश से जो क्वेश्चन बनेगा वो आ गया, गद्यांश से।
चलिए देखिए इसमें थोड़ा, चलिए भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और यहाँ खाली स्थान रहेगा के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, इसको रहने दो पढ़ने क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हुई है, ठीक है। चलिए भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और डॉट 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 के लिए जाना जाता है, संस्कार, धन, सोने और संस्कृति। तो अपने वैभव और संस्कृति के लिए भारत जो है जाना जाता है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है भारत, ठीक है। तो चौथा विकल्प यहां सही होगा। अगला देखिए, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डॉट 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 किया, क्या काम किया, प्राप्त, ऐतराज और राज। तो क्या होगा भाई कि समय के बदलाव के चलते जो है हमारे देश पर कई बाहरी जो है लोगों ने क्या किया, हमारे देश पर राज किया था, है ना। जैसे पुर्तगाली लोग, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये सभी लोग आकर राज किए, ठीक है। तो चौथा विकल्प आपका सही होगा। अगला, हमारे देश में पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बताइए किस पर, स्वच्छता पर, बच्चों, गांवों और लोगों पर। तो क्या होगा भाई, हमारे देश में स्वच्छता पर, ठीक है, स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिएगा, हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई डॉट 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 ने सपने देखे, योजनाओं, महापुरुषों, देशों और पड़ोसियों। तो क्या होगा भाई, हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई महापुरुषों ने सपने देखे। क्यों भाई, जैसे महात्मा गांधी जी, तो यहां महापुरुषों, और इसी को देखते हुए इस समय जो योजना चल रही है क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डॉट 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 होने के लिए कहा गया है, नहीं बातें दूर और शामिल। तो क्या होगा भाई, शामिल होने के लिए कहा गया है, ठीक है। पैसेज को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको यहां दिखा दे रहे हैं। अब देखिए पैसेज पढ़िएगा, थोड़ा खराब हो गई। हमारे देश में काम किया जिससे हमारी देश की हालत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और देखिए क्या कह रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली या मोहल्ला हो, वहां पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं में एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते हैं और जिससे हमारे देश को इतनी ख्याति नहीं मिलती, अर्थात प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, ठीक है। और हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई ने, अर्थात कई ने कौन, महापुरुषों ने सपने देखे, ठीक है, और उन्हें साकार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है जिसका नाम क्या है, स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डॉट 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 अर्थात शामिल होने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये पैसेज था और इससे क्वेश्चन आप हम लोग कर चुके हैं और आप लोग जो है अगले वीडियो के लिए इंतजार किए। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।